स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं मे और माइट का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ मे और माइट। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे कि मे का प्रयोग किन कंडीशन में होता है और माइट का प्रयोग किन किन कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक एक करके पढ़ते हैं। आपके सामने जैसा लिखा है मे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे मे। ठीक है प्यारे बच्चों, मे का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? सकना। क्या होता है प्यारे बच्चों? सकना। ठीक है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है प्यारे बच्चों। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। और किन किन कंडीशन है प्यारे बच्चों आपके सामने? अनुमति, अनुमति इसे इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों परमिशन। ठीक है, हाँ, मांगने या देने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, किसके लिए? यानी परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा। इसका हिंदी अर्थ होता है सकना और मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। आपके प्यारे बच्चों तीन जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए। अगला पॉइंट आप इसमें देखते हैं कि अनुमति मांगने या देने के लिए किस तरीके से होगा, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों। देख सकते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या मैं घर जा सकता हूं? क्या सेंटेंस है प्यारे बच्चों? आपके सामने प्यारे बच्चों सेंटेंस लिखा है क्या मैं घर जा सकता हूं। तो आपको पता है क्या लिखा है? सकता, क्योंकि प्रेजेंट का इसका अर्थ होता है सकना और इसमें सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों? मैं। और आपको पता है इंटरोगेटिव है और क्या मांगा जा रहा है? परमिशन यानी अनुमति। तो इस कंडीशन में आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? मे का। तो आपको पता है इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? मे और सब्जेक्ट है आई और वर्ब क्या है? जाना। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो टू। और घर की अंग्रेजी हाउस। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों आपके सामने, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं? ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी हो गया आई और इसमें पहले क्या लिख लेंगे? मे। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या? इस्तेमाल करना। तो इस्तेमाल करना की प्यारे बच्चों आपको पता है यूज। और आपका यानी तुम्हारा, तो तुम्हारा की अंग्रेजी होती है योर। ठीक है, अब मोबाइल की अंग्रेजी मोबाइल लिख दो, क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया प्यारे बच्चों? मे आई यूज योर मोबाइल। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये भी सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगली कौन सी कंडीशन है प्यारे बच्चों जिसमें किसका? मे का प्रयोग करते हैं? अगली कंडीशन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो कंडीशन नंबर सेकंड, अगली कंडीशन है आपके सामने संभावना। संभावना जैसे पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्या करने के लिए? व्यक्त करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी संभावना पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट में मे का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लो प्यारे बच्चों। वह कल
कानपुर जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इसमें भी क्या बताया, वह कल कानपुर जा सकती है, यानी नहीं भी जा सकती, क्या केवल क्या है प्यारे बच्चों, संभावना व्यक्त की गई है। उस कंडीशन में आप जहां पर देखेंगे ती है, प्रेजेंट का है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मे का। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, सी होती है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, मे लिखेंगे। ठीक है, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का अंग्रेजी गो टू। कहां पर, कानपुर। कब, कल। तो आने वाले कल के लिए क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, क्या लिखते हैं, टुमारो। ठीक है, क्या हो गया, सी में गो टू कानपुर टुमारो, वह कल कानपुर जा सकती है, संभावना व्यक्त की गई। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों आपके सामने, आज धूप निकल सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों द सन, मे और साइन, और आज की हो जाएगी टुडे। क्या बन गया, द सन मे साइन टुडे, यानी सूर्य आज चमक सकता है या आज धूप निकल सकती है, यानी संभावना व्यक्त की है। उस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे, मे का करेंगे। अगला कंडीशन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, शुभकामना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विश। ठीक है, क्रिकेट करने के लिए, ये कंडीशन नंबर 3 है जिसमें मे का प्रयोग होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपके सामने एग्जाम, इसमें पहला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए। ठीक है, तो इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस किस तरीके से बनाएगा, आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, ईश्वर, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लिख दो मे। ठीक है, आप तुम्हें की अंग्रेजी लिख दो यू, और सफल बनाना है कर दो सक्सीड। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बनेगा, मे यू सक्सीड, यानी ईश्वर तुम्हें सफल करे। ईश्वर करे तुम्हें नौकरी मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ईश्वर के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख लो, मे। तो मे की अंग्रेजी क्या होगी, यू। ठीक है, मिलना के लिए लिख लो गेट, और क्या, नौकरी, यानी ए जॉब। क्या हो गया, मे यू गेट ए जॉब। तो इस कंडीशन में भी किसका प्रयोग होगा प्यारे बच्चों, किसका होगा, मे का प्रयोग होगा। अगली कंडीशन है प्यारे बच्चों आपके सामने 4, उद्देश्य। ठीक है, इसे हिंदी में लिख लो आप, शर्त वाले वाक्यों में, शर्त वाले वाक्यों में यानी कौन से, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कौन से, कंडीशनल सेंटेंस, यानी शर्त वाले वाक्यों में, सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में, किसमें प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, उद्देश्य, या कह सकते हो शर्त वाले वाक्यों में, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, यानी सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के माध्यम समझते प्यारे बच्चों, वह मन लगाकर पढ़ता है ताकि परीक्षा में पास हो जाए।
ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस। तो इसको किस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे? तो आपको पता है वह मन लगाकर पढ़ता है, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही, ठीक है। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। ये प्रेजेंट का तो हो गया आकर, तो लिखेंगे विद डिवोशन, ठीक है। यानी किसके साथ? मन लगा करके पढ़ता है, ठीक है। और ताकि की अंग्रेजी होती है सो दैट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो करता क्या है, तो वह यहाँ पर दिया जाएगा ही में पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मेहनत काम करो ताकि नौकरी बनी रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये भी कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? वर्क हार्ड। और ताकि की अंग्रेजी आपको पता है क्या होता है? सो दैट, ठीक है प्यारे बच्चों, सो दैट। और इसमें पता है आपको करता है कौन है? तुम। तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, ठीक है। यू में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यू में नोट लॉस योर जॉब। सेंटेंस बन गया प्यारे बच्चों वर्क। क्या सेंटेंस बन गया प्यारे बच्चों? वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट लॉस योर जॉब। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि मे का आपको प्रयोग समझ में आया होगा कि मे का प्रयोग किन किन कंडीशन में होता है। आपको पता होगा अनुमति के लिए, संभावना के लिए और शुभकामना के लिए और उद्देश्य के लिए। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों मे का प्रयोग आपको समझ में आया।